हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो अभी हम लोग लाइव आए हुए हैं। 11th कंप्यूटर साइंस का आज एग्जाम था। तो 11th कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में कुछ बच्चे लोग का था कि सर आज जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की बता दीजिए, ताकि हम लोग उसको मिला लेंगे कितना सही हुआ। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। आज जो एग्जाम हुआ उसका सारा आंसर की हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चलिए आप रीडिंग करेंगे बेटो, ठीक है? अभी हम लोग के बीच में क्वेश्चन आ रहा है और इसका सारा हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग के बीच में पहला क्वेश्चन हमको दीजिए, आप पढ़ेंगे। अभी हम बता दें कि 2026 में जैक कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम हुआ है उसी का हम लोग देखने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस का जो आज एग्जाम हुआ उसी का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग के पास जो पहला क्वेश्चन है, पढ़िए बिट्टू, क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन इज एन आर। इंफॉर्मेशन इज या आर, तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे? चार ऑप्शन आपके पास बताया गया है। तो इसका जो डायरेक्ट जवाब है बता दे रहे हैं, मीनिंगफुल डाटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। पहला का जो है ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इंफॉर्मेशन किसको कहना है? मीनिंगफुल डाटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। अगला जो है सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। वीडियो इज या एन ब्लैंक स्पेस डिवाइस। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। क्या क्या? वीडियो फुल फॉर्म जानिए किसको हम लोग कह रहे हैं, है ना? वीडियो डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर के सेंस में बोला जा रहा है। चार ऑप्शन है। कौन कौन सा चार ऑप्शन है पढ़िए। पहला है कि इनपुट होगा, कि कंट्रोल होगा, कि आउटपुट होगा, नन ऑफ दिस। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? वीडियो। इसका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा, मॉनिटर के सेंस में है तो इसका हो जाएगा आउटपुट। मिला लेंगे सब लोग। तीसरा जो क्वेश्चन होगा, वीडियो माने वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट के सेंस में, मॉनिटर के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है हम लोग के बीच में, पढ़िए क्या लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बिट। 8 बिट्स से क्या बनेगा? 8 बिट्स जो मेमोरी रहेगा बिट, तो उसको हम लोग बाइट बोलेंगे। एक बाइट। तो क्या ध्यान रखना है? एक बाइट। हाँ, इसका पहला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए, है ना? बाइट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेमोरी यूनिट है, पहले बताए हैं, अभी केवल आंसर पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग के बीच में, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म लाइववेयर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू। लाइववेयर किसको बोलेंगे? तो देखिए कंप्यूटर चलाने के लिए जो चाहिए, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और एक चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो हो गया, एक चलाने के लिए कोई पर्सन चाहिए ना, तो उसी पर्सन के लिए लाइववेयर बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या रहेगा? लाइववेयर किसको कहना है? तो डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन होगा ह्यूमन को कहना है। किसको कहना है? ह्यूमन को। लाइववेयर क्यों टिक मारे हैं? और चलिए, तो बच्चा लोग को गलत बना दिया था, एक पीडीएफ भेजा हुआ था। इसका जो आंसर होगा कि लाइववेयर के सेंस में किसका जवाब होगा? ह्यूमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़िए गरीब, पढ़िए पढ़िए यहाँ पे। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन। एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है? कैसे? तो एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं और डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो जो ए हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर किसके सेंस में बोलते हैं हम लोग? पेट्रोल पंप का जो टंकी है जहां पे हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी वगैरह को नापते हैं, तो उसके सेंस में आएगा कि एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करता है? फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, टर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब होगा एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वहां पे पेट्रोल रहता है ना फिजिकली, तो उसके सेंस में इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला नंबर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, ब्लैंक स्पेस कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल से ध्यान रखिएगा,
हाई लेवल से हमको मशीन में जाना, मशीन मतलब 01 का भाषा हुआ कंप्यूटर का भाषा, और हाई लेवल मतलब हर चीज कैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हाई लेवल से हमको मशीन लैंग्वेज में जाना है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है देखिए, इसका जो जवाब होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो ऐसे हैं ट्रांसलेटर जो कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कंपाइलर। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से अपना 01 में कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके। सेकंड क्वेश्चन तो इसका ये कंपाइलर जो है सही जवाब होगा, देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन गलत है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। पापा 2 क्वेश्चन गलत है। अगला नहीं करिए, अगला जो क्वेश्चन है देखिए उसको यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के बीच में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लोडिंग हो रहा है यानी कि उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बूटिंग। जब कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं ना उसको हम लोग बूटिंग बोलेंगे। ठीक है, जब कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं मेमोरी में लोड होता है तो उसके लिए हम लोग बूटिंग वर्ड यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चन, 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि चूज द वुड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिया गया आपके पास और इस चारों में से बोला जा रहा है कि डिफरेंट कौन है, ओड कौन है, ओड अलग कौन है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ऑरेकल है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, एडवेयर है। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, ऑरेकल अलग होगा। क्यों ऑरेकल अलग होगा, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स तो वायरस के टर्म में आ जाएगा, ईवी वायरस के टर्म में आ जाएगा, एडवेयर भी उसी के टर्म में आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑरेकल सही जवाब होगा कि भाई इसमें चारों में से अलग कौन है, तो ऑरेकल अलग होगा, क्योंकि ये तीनों तो वायरस के नेचर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑरेकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। पहले भी बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग रियल टाइम में जो नंबर्स यूज करते हैं मोबाइल में, कैलकुलेटर में 0 से 9 तक छपा हुआ रहता है। तो इसमें टोटल कितने नंबर हो गए, 0 से 9 तक है तो 1 से लेके 9 तक और 0 लेके 10 को, तो इसका बेस कितना होगा 10। डेसिमल का बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बेस, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर पे 92 जो है हेक्साडेसिमल में है, ब्लैंक स्पेस इसको डेसिमल में बनाना है। तो 92 डियर स्टूडेंट्स अगर हेक्साडेसिमल में है, यहाँ पे देखिए कोई बनाया भी है तो हम ही बना देते हैं। 92 अगर हेक्साडेसिमल में है मतलब इस रूप में है, 16 के बेस में है और उसको लाना है 10 के बेस में। तो कैसे करिएगा, तो इसके लिए पहले पावर बैठाएंगे, हेक्साडेसिमल मतलब बताएंगे। तो पावर बैठाएंगे पहले 0 और 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 गुने 16 का पावर 0। तो 16 एकम 16 गुने 9 तो 144 हो जाएगा, प्लस किसी भी संख्या पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 146। डेसिमल में इतना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो था वो सही हुआ। 92 अगर हेक्साडेसिमल में है, बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को बताए थे, तो इसको देख लेंगे 146 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है हम लोग के बीच में। 11 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे बाइनरी में कुछ नंबर दिया हुआ है और इसको बोला जा रहा है, ठीक है, बाइनरी में है और इसको हेक्साडेसिमल में। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप दाहिने तरफ से 4-4 का पेयर बना लीजिए। देखिए 4 ठो हम लोग करेंगे तो यहाँ तक आएगा, फिर अगला 4 ठो करेंगे तो यहाँ तक आएगा, फिर अगला 2 ठो बचिए। 4-4 का पेयर बनाइए और इसको डायरेक्ट डेसिमल कर लिए शॉर्ट में। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, है ना। 4-4 का पेयर दाहिने तरफ से बनाइए और ऐड कर लीजिए डबलिंग करते हुए। 1 का दुगना 2, 4, 8। समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा फिर से लिख देते हैं। इसके लिए लिखिए 1 का दुगना 2, 4, 8 और 1 के ऊपर वाला वैल्यू जोड़िए, तो 8 और 2 जोड़िएगा तो 10 आ गया। तो 10 का इक्विवेलेंट क्या होगा, हेक्साडेसिमल में a लिखाता है। इसके लिए क्या लिखाएगा 1, 2, 4, 8। तो कितना हो गया यहाँ पे 8 और 2 10 और 1 11। 11 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं b लिखते हैं। और यहाँ पे है 1 का दुगना 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2ba। क्या हो जाएगा इसका आंसर 2ba, इसका आंसर हो जाएगा।
कैसे होगा बाकी डिटेल्स हम नंबर सिस्टम वाले में डिस्कस कर देंगे, अभी डायरेक्ट आंसर पेयरिंग करके हम लोग इसको सोल्व करते थे। और भी तरीका है लेकिन अभी शॉर्ट तरीका ही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ही बताइए कि एस की वैल्यू पूछ रहा है डी का, तो डी का एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल में डी है तो बड़ा वाला ए का होता है 65, ठीक है ना। तो बी सी डी, तो हमको कहां तक जाना है, 65, 66, 67, 68, तो डी का कितना हो जाएगा आंसर 68। 12 नंबर का जो है ये 68 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डी का एस की कोड, और उसी तरीके से पैटर्न पे आप कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के बीच में यहाँ पे कि रन टाइम एरर्स कब आता है, तो रन टाइम्स एरर कब आता है, रन टाइम जब प्रोग्राम को रन कराएंगे मतलब एग्जीक्यूट कराएंगे, तो एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ऐसा ही हो जाएगा इसका, कि रन टाइम एरर कब आता है, जब प्रोग्राम रन करता है उस समय। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि फ्लो चार्ट क्या है, तो इसमें जो आएगा फ्लो चार्ट क्या होता है, तो अगर फोटो से कोई चीज को दर्शा रहे हैं है ना, तो इसका जो सही जवाब है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट ही आंसर, क्योंकि हम आंसर की के नाम से ही अभी लाए हुए हैं तो इसलिए ज्यादा डिटेल्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। फ्लो चार्ट इज ए ब्लैंक स्पेस सॉल्यूशन, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फोटो से अगर दर्शाया जाए तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। 15th नंबर में क्या कहता है कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ए प्रिसाइज स्टेप दैट सोल्व, जैसे यहाँ पे बोला स्टेप है ना, स्टेप सोल्व ए प्रॉब्लम, जब स्टेप का बात बोलेगा सोल्व ए प्रॉब्लम तो इसको हम लोग टिक मारेंगे एल्गोरिदम में, ठीक है ना। स्टेप्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम इसको हम लोग एल्गोरिदम कहेंगे। 15 नंबर का सी आ जाएगा, ठीक है। स्टेप टू सोल्व ए प्रॉब्लम उसको हम लोग एल्गोरिदम में आ जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आया हुआ है कि C++ इज या एन लैंग्वेज, तो C++ कैसा लैंग्वेज है, तो C++ जो लैंग्वेज है वो कैसा लैंग्वेज है भाई, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। C++ हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज तो किसको कहते हैं 0-1 को, तो C++ कैसा लैंग्वेज है, तो नन ऑफ दिस। C++ अगर ऑप्शन रहता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या हाई लेवल लैंग्वेज तो वो ऑप्शन सही होता, बट इसमें कोई भी चीज नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसको नन ऑफ दीज में ही टिक मारेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें टिक मारेंगे नन ऑफ दीज वाले में। C++ कैसा लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है अगर ये ऑप्शन रहता है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है, प्रोग्राम के सबसे छोटे टर्म्स को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टोकन। प्रोग्राम के सबसे छोटे टर्म्स के लिए क्या बोलेंगे, टोकन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहां पे देखते हैं कि इन C++ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन, आइडेंटिफायर में क्या नहीं हो सकता, जैसे वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम रखते हैं तो उसमें क्या नहीं रह सकता है, तो इसमें देखिए जो नाम आपके द्वारा रखा जाएगा है ना, तो उसमें क्या नहीं हो सकता है, C++ कैन नॉट कंटेन क्या नहीं हो सकता है उसमें, तो देखिए ब्लैंक स्पेस भी नहीं रख सकते हैं, कीवर्ड्स भी नहीं रख सकते हैं है ना, और बीच में सिंबल्स वगैरह भी एक्स्ट्रा नहीं, तो इसमें क्या कर रहा है कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन क्या नहीं रख सकता है, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन क्या नहीं रख सकता है, तो ये भी नहीं रख सकता है, ये भी नहीं रख सकता है, ये भी नहीं रख सकता है, तो ऊपर में से जो तीनों चीज है तीनों में से कोई भी चीज आपको नहीं रखना है, कोई भी चीज आपको तीनों में से कीवर्ड्स भी नहीं रखना है, ये भी नहीं रखना है, ये भी नहीं रखना है, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है द साइज ऑफ ए, सिंगल कोट्स में ए लिख दिया है, ऐसा पूछ रहा है कितना जगह लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाइट। क्या आंसर हो जाएगा 1 बाइट, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो सिंगल कोट्स में अगर ए है तो इसका आंसर
1 बाइट हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग आप लोग बना रहे हैं कितना सही हो रहा है कमेंट्स में बताएंगे, और कहां से आप देख रहे हैं इस वीडियोज को वो भी बताएंगे कि कहां से आप इस वीडियोज को देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स बिगिंस विथ, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे दिया जाता है, तो मल्टी लाइन्स के लिए यह वाला जवाब सही है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होता है, स्लैश फिर स्टार रहेगा, फिर बीच में जितने लाइन का करना है करिए, फिर बंद करते समय स्टार स्लैश रहता है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स बिगिंस विथ ऐसे होगा। सिंगल लाइन रहता है, अगर सिंगल लाइन रहता तो इसको करते हैं, बट हमसे पूछ रहा था तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर तक हम लोग देख लिए। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर। यहां पे आया कि ए सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन सा है इसमें, तो रिलेशन में कोई आपसे बड़ा होता है, कोई छोटा होता है ना, तो उसके सेंस में इसमें ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखिए रिलेशन में क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा वाला अगर रहता ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसा रहता तो हम रिलेशन, तो बट इसमें तो कोई भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको नन ऑफ दिस टिक मारेंगे। क्या टिक मारेंगे इसको हम लोग, नन ऑफ दिस टिक मारेंगे। ओके, इसमें कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पूछ रहा है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस कैसा ऑपरेटर है, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस अकेले काम करने वाला ऑपरेटर है, इसलिए उसको यूनरी ऑपरेटर के अंदर रखा गया है। किसमें रखा गया है, यूनरी ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, जो एक ऑपरेंड्स पे काम करेगा, जैसे ए का मान 5 है तो आप है ना ए प्लस प्लस लिख सकते हैं, इसका भी कुछ आंसर कर रहा है कि एक बार बढ़ा दो, तो जो सिंगल पे काम करेगा तो इसीलिए इसको यूनरी ऑपरेटर, यही सब आप सही होगा। 2 पे रहता तो बाइनरी, बट वहां पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 22 तक हो गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या रिजल्ट होगा उसको बताना है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टर्म समझिए ऐसा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन ऐसा लग रहा है, इक्वल टू दिया हुआ है ना, और इक्वल टू जैसा लग भी रहा है, तो कह रहा है कि अगर 4 बराबर बराबर 9 ऐसा, अगर ये सही होगा तो शुरू वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर ये गलत हुआ तो सेकंड वाला वैल्यू प्रिंट करेगा। अब देख के ही बताइए क्या होना चाहिए। कह रहा है कि 4 बराबर बराबर 9, 4 रुपया बराबर होगा 9 रुपया का, नहीं बराबर होगा, तो नहीं बराबर होगा तो ई वाला वैल्यू उठ के जाएगा, यानी कि 25, तो इसका आंसर 25 होगा। कैसे 25 होगा समझ में आ गया। चलिए आइए 25। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ये जो है टर्म इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट 2 टर्म आएगा। कोई भी टर्म अगर अपने से होता है तो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, और हम लोग करते हैं तो इसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। बोलता है टाइप कन्वर्जन, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, जैसे पानी से बर्फ बना लिया सर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई चीज दशमलव में है तो दशमलव में से इसको इंटीजर में बदलेंगे तो केवल 5 आएगा, जैसे 5.3। तो अगर किसी फ्लोट को इंटीजर में बदला जाए या कभी ऐसा करते हैं तो ये कंपाइलर्स का ही काम है, वो अपना इंटरनली कर लेगा, है ना, प्रोग्रामर को करने की जरूरत नहीं होगा। जो काम अपने से हो रहा है तो हम लोग उसी पे आ जाएंगे, कंपाइलर्स वाले पे, जो उसका ट्रांसलेटर है वही कर लेगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। यहां पे पूछ रहा है कि बताइए, यहां पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का मान 50 है, बी का मान 4 है ना, तो क्या रिजल्ट होगा अगर हम ऐसे लिखेंगे। लिखा हुआ है ए मॉडुलर बी, है ना, ए मॉडुलर बी। तो अगर ए मॉडुलर बी अगर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, मान लो ए का मान 50 है, 50 को मॉडुलर करते हैं अगर हम लोग 4 से, तो इसका काम है शेष बताना, तो कितना हो जाएगा 4 से, तो 2 शेष मिलेगा, तो रिमाइंडर 2 कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना, क्या कर दीजिएगा इसको 2। हम लोग रन करा के भी देख सकेंगे इसको कि 2 कैसे आ रहा है। हाँ 50 है और पूछ रहा है मॉडुलर करेंगे तो क्या होगा, 2 चीज। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कोई भी लाइन कहां से टर्मिनेट होता है, कोई भी लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, एकदम सही जवाब है। कोई भी लाइन कहां से टर्मिनेट होगा, सेमीकोलन से।
सेमीकोलन से वो टर्मिनेट होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन इन स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज, है ना, स्विच में जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, दिए तब पर भी ठीक, नहीं दिए तब पर भी। स्विच जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे वो क्या होता है, ऑप्शनल। अपना अलग अलग केस रहता है और लास्ट में हम लोग डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ऊपर में कोई भी केस नहीं सेटिस्फाइड किया तो इसमें, तो स्विच स्टेटमेंट में जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल मैंने मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो मत लिखिए। कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो डिफॉल्ट में आता है, कहानी उसमें ये है। अभी आंसर बता रहे हैं, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे आप लोग के साथ। फिर अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के बीच में यहाँ पे कि व्हाइल ब्लैंक स्पेस कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप कैसा लूप है, तो देखिए भाई व्हाइल लूप शुरू में ही कंडीशन चेक करता है, इसलिए इंट्री कंट्रोल लूप है। जो हमको भेजे हैं वो गलत कर दिए हैं। व्हाइल लूप क्या है, शुरू में ही कंडीशन चेक करेगा, इंट्री कंट्रोल लूप है। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका, शुरू में कंडीशन चेक करने के बाद ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए लूप कंटेन्स अनदर लूप इनसाइड इट्स बॉडी देन इट इज कॉल्ड। अगर कोई एक डिब्बा है, इसके अंदर दूसरा डिब्बा आ जाए तो अंदर वाले को क्या बोलेंगे? हाँ पूछ रहे हैं, अभी वेट करिए। यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, इफ अ लूप कंटेन्स अनदर लूप inside the body then it's called, तो इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अगर एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप, जैसे बाहर वाले रूम से फिर इसमें इस रूम को हम नेस्टेड या इनर लूप कहेंगे। तो इसका नेस्टेड लूप हो जाएगा। कैसे क्यों किया गया है यहाँ पे गलत कर दिया है कोई बच्चा का, उसका पीडीएफ फाइल है हम लोग पास, हम लोग उसको सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है कि एग्जिट, एग्जिट क्या करता है, एग्जिट ब्रेक कहां से ब्रेक होता है, तो एग्जिट पूरे प्रोग्राम से ब्रेक्स आउट द प्रोग्राम। एग्जिट कहां से बाहर निकलेगा, पूरे प्रोग्राम से। ये गलत कर दिया है, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। एग्जिट कहां से ब्रेक होता है, पूरे प्रोग्राम से ब्रेक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट, डबल, ये सब कैसा डाटा टाइप है, तो ये सबको रखा गया फंडामेंटल डाटा टाइप्स के अंदर, है ना। कैर हो गया, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब कैसे डाटा टाइप है, फंडामेंटल डाटा टाइप है, मतलब बेसिक डाटा टाइप है। कैसे होगा, आगे 3 कैटेगरी हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, कैर, इंट, फ्लोट ये सब किसके अंदर आते हैं, फंडामेंटल डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास कि द कीवर्ड ब्लैंक स्पेस यूज टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड। हाँ, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33। यहाँ पे है क्वेश्चन कि द जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर वेरिएबल यूज कर। अगर हम लोग पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कैसे होगा, द जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर वेरिएबल, वो कैसे होगा, शुरू में टाइप रहेगा, फिर स्टार रहेगा, फिर वेरिएबल का नाम। ये वाला ऑप्शन सही है, देखिए कैसे है ना। तो टाइप हो गया, टाइप माने डाटा टाइप, जैसा मान लो इंटीजर टाइप कर ले जाना, तो इंट स्टार ए या पी कोई भी नाम ले सकते हैं इसका, तो ये फॉर्मेट हो गया इसका, ये वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 34। 34 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर क्या होता है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है। स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए यही वाला है /0। कैसे टर्मिनेट होता है, नल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे /0, तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका, /0। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 35। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से चल रहा है 5 तक चल रहा है, प्लस प्लस आई है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ सेमीकोलन दे दिया, होता नहीं है लेकिन दे दिया है, और पूछ रहा है आई का मान क्या होगा, तो आई का मान होगा 6। एक ही बार प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 6। क्या प्रिंट करेगा बेटा, 6। उसको मत प्रेस करिए, बार बार खराब हो जाएगा। 6, तो इसका कैसे होगा, सेमीकोलन जितना बार है लास्ट टाइम जितना जाएगा उससे 1 बढ़ा के, तो इसका 6 आएगा। हम लोग रन करा के भी देख लेंगे अभी।
6 कैसे होगा? 35 के बाद 36। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू लोअर। टू लोअर कहां से बिलोंग करता है? तो टू लोअर जितने सारे कैरेक्टर फंक्शंस हैं वो सब बिलोंग करते हैं सी टाइप डॉट एच से, कैरेक्टर टाइप डॉट एच। कोई सिंग छोटा है या मान लो बड़ा है तो बड़ा को छोटा में कर देगा। तो टू लोअर कहां से बिलोंग करेगा? सी टाइप डॉट एच से, कैरेक्टर टाइप डॉट एच से। अगला जो है क्वेश्चन उसको देखिए, (37) क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड। जब कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने में बताना, उसको हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। जैसे एम्पायर कैसे डिक्लेयर करता है, कौन आउट है, 4 रन हुआ, ऐसा। तो डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा? फंक्शन प्रोटोटाइप। समझ पा रहे हैं बात को? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? फंक्शन प्रोटोटाइप सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38। पूछा जा रहा है कि strcmp क्या काम है इसका? तो इसका काम है कंपेयर करना, दो स्ट्रिंग को तुलना करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को तुलना करने के लिए। बाकी ऑप्शन का हम बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है उसको भी बता दे रहे हैं। दो स्ट्रिंग को तुलना करने के लिए strcmp का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 39। 39 नंबर पे जो है उसमें क्या है कहानी? इफ ए वेरिएबल डिक्लेरेशन अपीयर्स आउटसाइड ऑफ ए क्लास। अगर कोई वेरिएबल किसी क्लास से बाहर है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है? इफ ए वेरिएबल डिक्लेरेशन अपीयर्स आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, सारे फंक्शंस से जो बाहर है, एक तरीका से ग्लोबल के सेंस में हम लोग यूज करेंगे उसको, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, इसलिए उसको लोकल नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ग्लोबल वेरिएबल के सेंस में, कि भाई वो ज्यादा जगह पे एक्सेसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या जाता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू देन इट इज रिटर्न टाइप। इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप। कैसा हो सकता है? अगर कोई फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो हम क्या लिखते हैं? उसके लिए वर्ड लिखते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम दिया, कुछ भी नहीं आया तो 0 लिखा जाता है ना, वैसे ही अगर कोई फंक्शन कुछ नहीं रिटर्निंग कर रहा है ना, डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, क्या बोल रहा है? डज नॉट रिटर्न, अगर कुछ वैल्यू नहीं रिटर्न करना है तो उसका क्या चीज से दर्शाइएगा? वर्ड से। जैसे कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं लाया तो किस चीज से दर्शाइएगा? 0 से। वैसे ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये 40 क्वेश्चन हम लोग देखें अभी एक लगातार, किसी स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया था, और उसके सारे टर्म्स को हम लोग देखें, और एक दो टर्म जो अभी हम लोग अभी रन कराएं उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अभी हम लोग उसको चेक भी कर रहे थे कि अगर पूछे जाए था ना ऐसा कि सिंगल कोट्स में ए है तो वो कितना साइज लेगा, इस फॉर्मेट से हम लोग उसको देख करके बता दें कि भाई उसका साइज कितना होगा। तो देख लीजिए, एक इसका आंसर आ जाएगा 1 बाइट, है ना। 1 बाइट कैसे आएगा देख लीजिएगा, साइज 1 बाइट आया, रन करा के दिखा दिए, फिर से दोबारा रन करा देते हैं, देख लीजिए आया ना 1 बाइट, ठीक है। कोई बटन प्रेस करेंगे वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, इस पे क्लिक करो जी बेटो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हम एक और, रुको रुको, छोड़ दो बेटो, माउस माउस को बेटो एग्जिट कर दिए। अगर हम लोग एक फाइल और बना के रखे थे अभी, जैसे बताने के लिए ही, राम के नाम से देखिए, अभी जो क्वेश्चन था कि भाई अगर इसको 5 तक चलाया जाएगा, 5 तक अगर हम लोग इसको चलाएंगे तो क्या होगा? देखिए सेमी कोलन दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ रहा है? देखिए आ रहा है ना 6, वही यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हम आप लोगों का कंप्लीट कराएं 2026 में, अभी 2026 में जो 11th का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ
उसको, और ये कभी भी काम आएगा जो भी और अगले स्टूडेंट्स होंगे उन लोग के लिए। तो जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं वो मिला लें, और फिर बाद बाकी नीचे को जो आगे इसको पढ़ेंगे उन लोग को काम आएगा। चलिए अभी इसको इतना पे ही लास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।